तो भगवान को वृंदावन आने में 12 वर्ष लग गए थे। कल की कथा में सुना था ना आपने, 12 वर्ष लग गए थे भगवान कन्हैया को। अब भगवान कन्हैया एक दिन मथुरा में अकेले सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कि मेरी गैया मेरे लिए रोती होगी वृंदावन में, गोपिकाएं रोती होंगी, मेरी मैया क्या कर रही होगी। आज सभी को याद करके आंखों में आंसू आ गए मेरे कन्हैया के, और ठाकुर जी रोने लगे। जैसे ठाकुर जी रो रहे थे तुरंत वहां उद्धव जी आए और उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप तो भगवान नारायण हैं, और आप इस तरह से रो रहे हैं क्यों? किसके लिए? भगवान कन्हैया ने कहा कि उद्धव मुझे मैया यशोदा की बड़ी याद आ रही। मेरी माँ तब तक कुछ नहीं खाती पीती थी जब तक मुझे दूध नहीं पिला देती थी। मुझे उन गोपिकाओं की बड़ी याद आ रही है जिनसे मैं 2 दिन का वादा करके आया था और पूरे 12 वर्ष हो गए। मुझे उन गैयों की याद आ रही है जिनका मैं दूध पीता था, जिनको मैं चराता था। उद्धव ने कहा कि प्रभु आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भले इस संसार में कौन किसका है, और आप तो तीनों लोगों के नाथ हैं भगवान हरि, और आपको इतनी ममता, इतना प्यार। भगवान ने कहा कि हाँ, आज उद्धव जी अपने ज्ञान को भगवान को समझा रहे हैं ज्ञान से। तो भगवान ने कहा कि तुम तो बड़े ज्ञानी बनते हो ना उद्धव। सुनो, भगवान ने सोचा कि उद्धव को ज्ञान का अहंकार हो गया जो मुझे समझा रहे हैं, इनका अहंकार मुझे तोड़ना चाहिए। उद्धव जी से कहा कि उद्धव मेरा एक काम करोगे? उद्धव जी बोले कि हाँ बिल्कुल करूंगा। ये पत्रिका लेकर के जाओ और जाकर के वृंदावन में पूरे ब्रजमंडल में सबको सुना देना कि कन्हैया को तुम्हारी बड़ी याद आती है। आज उद्धव जी अपने ज्ञान को लेकर के चले हैं, पत्रिका लेकर गए, और जैसे ही चले तो वृंदावन के वन में जब आए तो उद्धव जी का ये पट कांटों ने पकड़ लिया और कांटों ने उनके पट को फाड़ दिया। उद्धव जी ने कहा कि क्या यही प्रेम है वृंदावन में कि मैं कृष्ण की पत्रिका लेकर के जा रहा हूँ और यहाँ के कटीले बनों ने मेरा पट फाड़ दिया। जवाब दिया कांटों ने, कांटों ने जवाब दिया, हेलो, ये श्रीमान जी अनिल पंडित जी और श्रीमती ममता देवी जी, ये भगवान की कथा में 100 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना इनकी मनोकामना पूर्ण हो, सदैव जय जयकार होते रहे, खुशियों के भंडार बढ़ते रहे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। उन कांटों ने जवाब दिया है कि भैया हमने इसलिए आपका पट फाड़ा है, हम आपको रोक रहे थे, हम सुनना चाहते थे कि ये पत्रिका आप कहाँ लेकर के जा रहे हो। आज जैसे ही ये बात उद्धव जी ने सुनी तो बोले इतना प्रेम कांटों को भी इतना प्रेम है भगवान कन्हैया से कि देखो किस प्रकार आज ये मेरे पट को पकड़े हुए हैं। अब जैसे ही भगवान कन्हैया के आज्ञा अनुसार आगे के लिए चले हैं उद्धव जी ने पूछा कि भैया मुझे एक बात बताओ, यशोदा भैया का मकान कहाँ है? तो वहां के सखाओं ने बताया कि सुनो, ये सामने से जो नदी बह रही है ना, जिस घर से ये नदी निकल रही है, समझ लेना वही यशोदा भैया का मकान है। बोले घर से नदी निकल रही है, लेकिन घर से नदी क्यों निकलेगी भैया? लगता है इंद्र जी की कृपा कर रहे हैं।
मैं तो सोच रहा था ना जाने मेरे ऊपर ही बोले किसी तरह से आ रही है, लेकिन बरसात हो रही है। कहा कि भैया ये नदी कैसे निकल रही है यशोदा मैया के यहाँ से? कि भैया यशोदा मैया के यहाँ 100 गाय हैं, 100 गैया हैं, और वो कृष्ण की याद में रो रही है, चारा नहीं खाती। अरे ऐसी बारिश ना आगी तो तुम कर गई, अंदर बैठे हैं ना, बैठेगा आराम से। ज़्यादा तेज जगह, ज़्यादा तेज जगह, तेज जगह। अरे बैठ जाओ ना, तुम गल गए। सामान पड़ा है, किसी का सामान पड़ा है, किसी कुछ पड़ा है, हमारी किसी को नहीं करना है। पंडित जी गाड़ी से भीज जाओ। क्या नाम है? आइए कोई दान, ये 50 रुपए का करते हैं दान, भगवान से प्रार्थना है हमको शुक्राने में लगाइए। लो चलो भी कर दो। बंद करोगे? अरे रूपचंद मुकस करोगे फिर रूपचंद मुकस करोगे। देखिए एक मिनट रुक जाए। अरे रुक तो ज्यादा नहीं खोलता था, मैं कुछ कह तो दूँ। हेलो, अरे खोल। हेलो, कल की कथा रहना, फिर कल की कथा और रहना। हेलो, देखिए आज तो कथा बिल्कुल ये समझो हुई नहीं है, तो 2 मिनट में ऐसा बात बताने जा रहा हूँ कि कल को भी कथा होगी, कल संस्कृत परसों को होते, कल को भी कथा होगी, क्योंकि सुदामा चरित्र की और परीक्षक जी को मोक्ष होना बहुत जरूरी है। ये कथा नहीं हो पाई तो कल को कथा होगी, और सभी मंदिर में अंदर हो गए, वहाँ पर प्रसाद है आया हुआ।